नमः शिवाय सांबाय सगणाय ससूनवे प्रधान पुरुषेशाय सर्गस्थित्यंत हेतवे। नमः शिवाय शिवाय च नमः। बोध स्वरूप भगवान महादेव जी के पावन चरणों में प्रणाम। कल हमने रुद्र संहिता के कुमार खंड का मंगलाचरण उसका दर्शन किया। रुद्र संहिता के प्रथम सृष्टि खंड के प्रारंभ में भी 3 श्लोकों में भगवान महादेव जी को वंदन किया गया है। सबसे प्रारंभ में श्री वेद व्यास जी भगवान कहते हैं, विश्वोद्भव स्थिति लयादिषु हेतुमेकं गौरी पतिम विदित तत्वमनंत कीर्तिम मायाश्रयं विगतमायमचिन्त्य रूपम बोध स्वरूपम अमलम हि शिवम नमामि। भगवान महादेव जी को नमन करते हैं। कैसे है तो कहते हैं, विश्वोद्भव स्थिति लयादिषु हेतु, जो संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति लय के कारण रूप है, एकमात्र एकम हेतु। यहाँ पे द्वितीय नमन करने के लिए किया गया है। वैसे तो एक हेतु रूप, एक रूप हेतु रूप है, जो गौरीपति है, गिरिजा कुमारी उमा के स्वामी बने हैं, विदित तत्वम तत्वज्ञ है, सकल तत्व को जो जानने वाले हैं, समस्त तत्व को जो जानने वाले हैं, अनंत कीर्तिम, जिनकी कीर्ति का, जिनकी लीलाओं का कहीं अंत नहीं है। भगवान महादेव की लीलाओं का कहीं अंत पाया नहीं जा सकता। अनंत कीर्ति परमात्मा भगवान महादेव हैं। मायाश्रयम, माया के आश्रय होकर भी विगत मायम, मायाश्रयम विगत मायम, माया को अपने आश्रित रखते हैं सृष्टि को बनाने के लिए, इसको संभालने के लिए, इसका संहार करने के लिए, लेकिन फिर स्वयं विगत मायम, स्वयं माया से रहित रहने वाले ऐसे अचिंत्य रूप, जिनका स्वरूप अचिंत्य है। अचिंत्य का एक अर्थ होता है कि हम ऐसा चाहे कि इस तरह से होंगे तो इतने तक ही सीमित नहीं है। अनेक रूप वाले भगवान महादेव हैं। बोध स्वरूपम, केवल बोध रूप, ज्ञान रूप है। तो ऐसे अमलम, जो अमल है, निर्विकार है, ऐसे भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूं। कहते हैं, वंदे शिवम तम प्रकृतेरणादिम प्रशांतमेकम पुरुषोत्तमम ही स्वमायया कृष्णमिदम ही सृष्ट्वा नभोवदंतर बहिरास्थितो यह तम शिवम प्रकृते है अनादिम वंदे, जो प्रकृति से भी अनादि है, अनादि काल से है, ऐसे भगवान महादेव शिव को मैं वंदन करता हूं। प्रशांतम, जो अपने स्वभाव से ही शांत है। एकम पुरुषोत्तमम, सबसे श्रेष्ठ पुरुषोत्तम स्वरूप है। स्वमायया कृष्णमिदम ही सृष्ट्वा, कृष्णम संपूर्णम, अपनी माया मात्र से जिन्होंने इस संपूर्ण सृष्टि की रचना करी है। और नभोवद अंतर्बहि आस्थितः, जैसे आकाश सबके भीतर भी समाहित है और जैसे वही आकाश सबके बाहर भी है, ऐसे अंतरात्मा के रूप में सबके अंदर और परमात्मा के रूप में सबसे बाहर, दोनों ओर जो स्थित है, ऐसे भगवान शिव को मैं वंदन करता हूं। आगे कहते हैं, वंदेन्तरस्थं निजगूढ़ रूपम शिवं स्वतः सृष्टुमिदं विचष्टे जगन्ति नित्यं परितो भ्रमन्ति यत्सन्निधौ चुंबकलोहवत्तम अंतरस्थम निगूढ़ रूपम शिवम वंदे, जो सबके प्राण के रूप में, आत्मा के रूप में विराजमान है, ऐसे प्रभु को मैं वंदन करता हूं। जैसे लोहा चुंबक से आकृष्ट होकर उसके पास ही लटका रहता है, चुंबक लोहवत, लोहे का टुकड़ा चुंबक के पास ही लटकता रहता है, उसी प्रकार जगन्ति नित्यम परितो भ्रमंती, ये संपूर्ण जगत जिसके आसपास भ्रमण करता रहता है। और जिन्होंने अपने ही प्रपंच को रचने की विधि बताई थी,
अपने से ही इस प्रपंच को रचने की विधि बताई थी। निज गूढ़ रूपम शिवम स्वतः स्वस्त्रमिदं विचष्टे। अपने आप से किस तरह से यह सृष्टि बनी, वे उन्होंने स्वयं ही कहा था। सबके भीतर जो अंतर्यामी रूप से विराजमान रहते हैं और तथा जिनका अपना स्वरूप अत्यंत गूढ़ है, उन भगवान शिव को मैं सादर वंदन करता हूँ। शिवम स्वतः सृष्टुमिदं विचष्टे। उन्होंने स्वयं ही अपने सत्ता के बारे में बताया था। तो सृष्टि खंड में एक कथा ऐसी भी आती है कि जब ब्रह्मा और विष्णु भगवान में यह मतभेद हुआ कि कौन श्रेष्ठ है, तब दोनों देवता के बीच में भगवान महादेव स्वर्ण लिंग के रूप में प्रादुर्भूत होते हैं और फिर भगवान महादेव का छोर और छोर कोई पा नहीं सकता। तब भगवान स्वयं प्रकट होकर ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान दोनों को इस सृष्टि संबंधी अपनी लीला का उपदेश स्वयं देते हैं। तो इस तरह से जो निज गूढ़ रूपम, वैसे तो बड़े ही अत्यंत गूढ़ रूप वाले हैं, लेकिन फिर भी जो अपनी ही कृपा से सबको ये उपदेश देते हैं, ऐसे सबके अंतरात्मा स्वरूप भगवान शिव को मैं वंदन करता हूँ। इस तरह से सृष्टि खंड के प्रारंभ में 3 श्लोकों में प्रभु को वंदन किया है। फिर सती खंड में और आगे पार्वती खंड में प्रारंभ में भगवान महादेव को वंदन नहीं है। तो स्वाध्याय के प्रसाद रूप ऐसा भाव प्रकट होता है कि सती खंड में अभी सती जी से भेंट नहीं हुई और पार्वती खंड के प्रारंभ में भी अभी पार्वती जी से भेंट नहीं हुई। तो अकेले शिव की स्तुति का कोई अर्थ नहीं है। जब शक्ति सहित शिव विराजमान हो जाएंगे, तब फिर उनकी स्तुति। इसलिए कुमार खंड के प्रारंभ में फिर भगवान महादेव को वंदन किया, जिस श्लोक को हमने पूर्व के वीडियो में देखा है। तो इस तरह से द्वितीय रुद्र संहिता में इस तरह 4 वंदन के श्लोक प्रारंभ में मंगलाचरण के रूप में प्राप्त होते हैं। हमने इनका दर्शन किया। ओम नमः शिवाय।